अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रेडियो का पेपर। SK20 है ये। MCQ नंबर 1। मेटफॉर्मिन साइड इफ़ेक्ट क्या है? मेटफॉर्मिन का साइड इफ़ेक्ट आपके पास है अमंग्स द फॉलोइंग क्या होगा? यू कैन पॉज द वीडियो, मैं यहाँ तक वीडियो लाऊंगा, आप पॉज करके ख़ुद गेस लगा सकते हो एंड देन वी विल डायरेक्टली मूव विद द आंसर। तो मेटफॉर्मिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट है डायरिया एंड गैस कॉज करवाएगा। हर एमसीक्यू में मैं इस तरह करूँगा ताकि आप इससे प्रैक्टिस भी कर सको। अच्छा, आफ्टर अपेंडेक्टमी वाउंड हीलिंग बाय, तो अपेंडेक्टमी के बाद वाउंड हीलिंग अमंग्स द फॉलोइंग किस से होगी? दैट विल बी ड्यू टू ऑप्शन ए प्राइमरी इंटेंशन। इन्वेस्टिगेशन फॉर हेशिमोटोस थायरोइडाइटिस। हेशिमोटोस थायरोइडाइटिस के लिए हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे? दैट इज़ एंटी थायरोग्लोबिन एंड एंटी TPO, ऑप्शन ए। एंटी माइक्रोसोमियल एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ ये डिस्ट्रॉय करते हैं पेरेन्काइमा को एंड आर प्रेजेंट इन हेशिमोटोस। फीमेल हैज़ बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, शी इज़ डायग्नोज्ड विद हैविंग UTI, द ऑर्गेनिज्म ऑन कल्चर इज़ आइडेंटिफाइड, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, non-lactose fermenting, greenish in color and fruity smell. Drug against this organism, तो ये सूडोमोनास का इन्फेक्शन है और उसके साथ UTI भी है। तो मैंने आपको कहा था सूडोमोनास UTI में आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना है, ये इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। और सिंपल सूडोमोनास में आप सेफ्टेजिडीम देते हैं और सूडोमोनास प्लस UTI में आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना है। पेशेंट डायग्नोज एज केस ऑफ meningitis, which function of CSF was disrupted due to meningitis? तो पेशेंट एक केस है meningitis का, कौन सा फंक्शन ऑफ CSF डिसरप्ट हुआ है ड्यू टू meningitis? तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, ठीक है। फिर है कैम्पाइलोबैक्टर जुजुनाई ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्लडी डायरिया लीडिंग टू एंटीरोकोलाइटिस। कैम्पाइलोबैक्टर जुजुनाई में ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्लडी डायरिया लीडिंग टू एंटीरोकोलाइटिस क्या होगा? दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर है 2 year old child presents with metabolic acidosis, pH 7.2, HCO3 14 and hypokalemia, sodium is normal, what is the most likely diagnosis? तो इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, साथ में हाइपोकेलीमिया भी है, तो दिस इज़ ऑप्शन ए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ म्यूटेशन इन लीफ रूमानी सिंड्रोम? तो लीफ रूमानी सिंड्रोम में आपको कौन सी म्यूटेशन मिलती है? ऑप्शन सी, TP53 इनहिबिटिंग एपोप्टोटिक फंक्शन। लीफ रूमानी के साथ TP53 एसोसिएट होता है। इन अ पेशेंट diagnosed with steatohepatitis, which of the following histological finding is most characteristic in liver cells? तो steatohepatitis है, उसमें हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग आपको क्या मिलेगी? उसमें आपको फैटी एसिड एक्यूमुलेशन मिलती है। An elderly patient presents with fever, malaise, and lower abdominal pain. On examination, there is tenderness in the left iliac fossa and a history of loose stools with blood. What is the most appropriate investigation to perform? तो इसको फीवर, मेलेज, लोअर एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस इन द लेफ्ट इलियक फोसा है, लूज स्टूल्स हैं, तो इसमें आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन करोगे? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, सिग्मोइडोस्कोपी। ड्यूरिंग इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर सर्जरी विच नर्व इज़ एट रिस्क ऑफ इंजरी? तो इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर सर्जरी में कौन सा नर्व इज़ मोस्ट एट द रिस्क ऑफ इंजरी? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर, इंग्वाइनल हर्निया में कौन से नर्व्स इन्वॉल्व होंगे? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व। Which neural tract conveys proprioception information from upper limb to the cerebellum?
तो अपर लिम टू द सेरेबेलम को कौन ट्रांसमिट करवाएगा? दैट इज़ योर ऑप्शन ए, क्यूनियो सेरेबेलर ट्रैक्ट। क्यूनियो सेरेबेलर ट्रैक्ट क्या करता है? ये कन्वे करता है प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अपर लिम्स टू द सेरेबेलम। Which of the following is the most consistent investigation for post streptococcal glomerulonephritis? तो PSGN के लिए सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन कौन सा है? ये complement level C3 और C4 है। Patient presents with swelling on anterior aspect of arm and experiences tingling in the lateral digits, yet the sensation over the thenar eminence remains intact. To relieve the pressure, a superficial incision is planned. Which nerve is most likely being targeted? तो इसमें swelling on anterior aspect of the arm है, tingling on the lateral digits है, sensation over the thenar eminence ठीक है। To relieve pressure, a superficial incision is planned। तो ये superficial incision आप किस चीज़ में देते हो? superficial branch of the median nerve में दोगे। अच्छा, फिर है which DDP4 inhibitor does not require dose modification and is primarily excreted in the stool? तो जिसके लिए डोज मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ योर लिनाग्लेप्टिन, और ये आपके साथ स्टूल्स में भी एक्सक्रीट होता है। TB spine swelling above and below same side inguinal ligament, which muscle fascia involved in tracking pus? तो spine swelling above and below the same side of the inguinal ligament है, कौन सा muscle fascia will be involved? That is your option number B, psoas major. A child was brought to the emergency room who collapsed within few minutes after receiving an injection of ferrous sulfate given by his family physician. The most likely mediator in illness is? तो एक चाइल्ड है, इमरजेंसी रूम में आया इन कोलैप्स्ड स्टेट में within few minutes after receiving an injection of ferrous sulfate given by the family physician। तो कौन सा मीडिएटर इसमें आपको नज़र आएगा? ये एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, IgE आपको इंक्रीज्ड मिलेगा। A female patient presents in gynae OPD with third degree UV prolapse which occurs due to damage of uterosacral ligament. Which of the following structure attaches to the uterosacral ligament to the cervix? तो यूट्रोसैक्रल को सर्विक्स के साथ अटैच करता है पोस्टीरियर पेल्विक वॉल या सैक्रम। Which antiarrhythmic drug exerts its effect on both the sinoatrial and AV nodes of the heart? तो SA और AV नोड दोनों पे काम करता है, ये कौन सा ड्रग है? दैट इज़ योर ऑप्शन सी, एमियोडेरोन। ठीक है, एमियोडेरोन। A patient with a history of MI 1 month ago undergoes evaluation. Which of the following best describes the predominant histological finding at this stage of the healing? तो at this stage of healing आपको कौन सी फाइंडिंग मिलेगी? आपको फाइब्रस स्कार की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसमें आपने MI की हिस्ट्री है और उसको प्रीडोमिनेंट जो फाइंडिंग्स हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स होंगे, फाइब्रस स्कार उसमें फॉर्म हुआ होगा। A left-handed person presents with inability to write, understand words and difficulty identifying the left side. Which brain region is most likely affected? तो inability to write, understand words and difficulty identifying the left side, तो इसका right parietal lobe is involved. A patient presents with muscle pain and difficulty standing. Which medication is most likely रिस्पॉन्सिबल? तो मायोपैथी आपके साथ एटोरवास्टैटिन्स कॉज करवाते हैं। ठीक है, मसल पेन एंड डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग, मायोपैथी, मसल मायोपैथी इज कॉज्ड बाय statins, atorvastatin. A patient has jejunal resection 4 months ago and now presents with weakness, low hemoglobin, MCV more than 100. Which of the following is the most likely deficiency? तो MCV 100 से ज़्यादा है, दैट इज़ विटामिन B12, सॉरी दैट इज़ फोलेट डिफिशेंसी, क्योंकि जोजनम में फोलेट की रीएब्जॉर्प्शन होती है। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी नहीं दिए, तो अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिए हैं फिर आपने B12 को चूज़ करना है। दूसरी बात यह है कि इफ़ द पेशेंट इज़ ओनली
टेकिंग वेजिटेरियन डाइट, तो उसको भी B12 की डिफिशेंसी हो सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद है ड्यूरिंग मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी हाउ कैन द फेशियल नर्व बी प्रिजर्व्ड। तो मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी में आपने फेशियल नर्व को किस तरह प्रिजर्व रखना है, आपने ट्रेस करना है द नर्व एज इट एंटर्स द फील्ड। फिर है पेशेंट अंडरगोज बेरियम स्वालो, feathery appearance in left abdomen, feature of which of these। तो feathery appearance आपको कौन से amongst the following किस में मिलता है, jejunum में मिलता है। A cirrhosis patient was having air level in branching pattern inside the liver extending up to the peripheral capsule, which part is involved। तो इसमें intrahepatic biliary tree will be involved। Garlic consumption is known to cause phosphorylation of HMG-CoA reductase। गार्लिक अगर एक बंदा कर रहा है तो ये आपके साथ HMG-CoA reductase की phosphorylation करवाता है, an enzyme that is involved in cholesterol synthesis। Excessive intake of garlic is most likely to result in inhibition of। तो अगर एक बंदा excessive garlic ले रहा है तो इसमें कौन सा एंजाइम आपके साथ इनहिबिट होगा, दैट इज़ योर HMG-CoA रिडक्टेज। ऑप्शन नंबर बी HMG-CoA रिडक्टेज। तो ये याद रखना है कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ गार्लिक से HMG-CoA रिडक्टेज आपके साथ इनहिबिट होता है। आफ्टर स्टार्टिंग अ स्टैटिन विच पैरामीटर शुड बी मेजर्ड विद इन अ फ्यू डेज टू असेस द इनिशियल रिस्पॉन्स फॉर हेल्थ प्रोमोशन इन दिस पेशेंट। तो दैट इज़ योर रेज्ड HDL कोलेस्ट्रोल। अगर एक पेशेंट स्टैटिन ले रहा है, विच पैरामीटर शुड बी मेजर्ड विद इन फ्यू डेज टू असेस द इनिशियल रिस्पॉन्स फॉर हेल्थ प्रमोशन इन दिस पेशेंट। तो उसमें आपने रेज्ड HDL कोलेस्ट्रोल, यू हैव टू सी फॉर रेज्ड HDL कोलेस्ट्रोल। अच्छा, फिर है अ पर्सन पिक्स डिफरेंट फ्लावर्स एंड परसीव वेरियस स्मेल्स, विच प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंग्विशिंग दीज डिफरेंट सेंट्स। तो उसने फ्लावर पिक किए, उसमें वेरियस स्मेल्स हैं फ्लावर्स में, तो इन स्मेल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज़ योर डिस्क्रिमिनेशन। फिर है पेशेंट वॉज हैविंग ब्रोंक्यूलर इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिव कफ, व्हाट इज़ द प्रोजिनेटर सेल ऑफ द स्ट्रक्चर डैमेज इन दिस कंडीशन। तो एक पेशेंट को ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन है और प्रोडक्टिव कफ है उसको, तो कौन सा प्रोजिनेटर सेल डैमेज हुआ होगा, दैट विल बी योर क्लारा सेल्स, ऑप्शन सी। अ पर्सन स्टेप्स ऑन रस्टेड नेल, व्हाट इज़ द इनिशियल प्रोसेस इन वाउंड हीलिंग। तो अगर एक पर्सन स्टेप करता है रस्टेड नेल में तो उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन होगी। फिर है अ मिलिट्री पेशेंट came with complaint of cough not improving. He was referred to pulmonologist who ordered a spirometry that revealed decreased FEV1, decreased FVC and decreased FRC। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोज आपके साथ क्या होगा, ये आपके साथ होगा ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अच्छा, इसके बारे में आप एक बात याद रखो कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है उसमें आपके साथ TLC, FRC और रेजिजुअल वॉल्यूम आपके साथ इंक्रीज्ड होंगे, और आपके साथ ERV, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और FEV1 बाय FVC रेशो आपके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव में डिक्रीज्ड होंगे, ठीक है। तो TLC, FRC, रेजिजुअल वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में इंक्रीज़ होंगे और ERV, FEV1 बाय FVC डिक्रीज्ड होंगे। और जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है उसमें आपके साथ TLC, FRC और रेजिजुअल वॉल्यूम कम होंगे, उसके साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कम होगा, और इसमें FEV1 बाय FVC आपके साथ इंक्रीज्ड या नॉर्मल आपको मिलेगी। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ योर पल्मोनरी फाइब्रोसिस रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ की बात हो रही है। अच्छा, कैप्टोप्रिल इज़ कॉमनली यूज्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अ फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व साइड इफ़ेक्ट,
with prolonged use is persistent dry cough, sometimes accompanied by wheezing. What is the most likely cause of the cough? तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द कफ में आपके साथ देयर विल बी इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन, प्लाज्मा लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन आपको इंक्रीज मिलेगा. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोग्नोसिस इन टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट? तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोसिस क्या होगा? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस आपको मिलेगी इन टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में. ठीक है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको ये चीज़ मिलेगी. अच्छा, फिर इसके बाद है विच हेल्थ मॉडल फोकसेस ऑन द पेशेंट परसेप्शन ऑफ देयर डिजीज़ एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर परसुएशन. ठीक है, कौन सा मॉडल है जो आपके साथ फोकस करता है, कौन सा मॉडल है जो आपके साथ फोकस करेगा ऑन द पेशेंट परसेप्शन ऑफ द डिजीज़ एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन डॉक्टर परसुएशन? तो ये आपके साथ एक हेल्थ बिलीफ मॉडल है, ऑप्शन ए. स्ट्रेस रिलेटेड ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर इज़ प्राइमरीली स्टिमुलेटेड बाय. तो स्ट्रेस रिलेटेड ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिवर में कौन स्टिमुलेट करवाता है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, कोर्टिसोल. सेवेरिटी ऑफ पैंक्रेटाइटिस इज़ बेस्ट असेस्ड बाय. तो पैंक्रेटाइटिस की सेवेरिटी आपने किस तरह सबसे अच्छी असेस किससे होगी? ऑप्शन नंबर ए है एमाइलेज 650, WBC 18,000 और PaO2 65 मिलीमीटर Hg. तो इससे बेस्ट सेवेरिटी ऑफ पैंक्रेटाइटिस का आपको पता लगेगा. एओर्टिक स्टेनोसिस लीड्स टू वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. द बायोसिंथेसिस ऑफ विच मॉलिक्यूल इज़ अफेक्टेड? तो एओर्टिक स्टेनोसिस में आपके साथ ऑप्शन सी मायोसिन मॉलिक्यूल की बायोसिंथेसिस अफेक्ट होगी. ठीक है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस leads to ventricular hypertrophy. The biosynthesis of which molecule is affected? That is myosin, option number C. फिर इसके बाद है a patient with Sheehan syndrome presents with dizziness, fatigue and tiredness. Which hormone deficiency is primarily responsible for these symptoms? So that is your ACTH. A patient presents with symptoms of hyperthyroidism along with gritty sensation in the eye. तो जब भी आइज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी, ग्रीटी सेंसेशन की बात आ जाए, तो इसमें आपने ग्रेव्स डिजीज़ पिक करना है. अ पेशेंट वॉज इंजेक्टेड FDG18, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज 18. विच रेडियोन्यूक्लियर टेस्ट इज़ मोस्ट लाइकली बीइंग परफॉर्म्ड? तो ये FDG जो है ये हम पेट स्कैन में यूज़ करते हैं. ऑप्शन ए पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैन में. अ 2-year-old child presents with diarrhea and flattening of the brush borders. Deficiency of which enzyme is most likely responsible? तो उसको डायरिया है, फ्लैटनिंग ऑफ ब्रश बॉर्डर है, तो इसमें आपके साथ कौन से एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी? दैट विल बी योर एंटीरोकाइनेज, ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन? तो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन आपके साथ किस से होगा? अमंग्स द फॉलोइंग कौन सा होगा? आप यहाँ पे पॉज करके यू कैन आंसर इट. सो दैट इज़ योर बैक लीक ऑफ वाटर इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमेन. इसके बाद है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स गिवन इन शॉक, देयर बेनिफिशियल रोल क्या होगा? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का बेनिफिशियल रोल आपके साथ होता है कि ये आपके साथ वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज़ करेगा टू कैटेकोलअमीन. इट विल इंक्रीज वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलअमीन्स. Germ tube positive by which fungal species? तो germ tube test positive होगा by Candida albicans. After woman underwent laparotomy, what will you tell her that after how much time will her scar gain near normal strength? तो normal strength will be gained in 3 months, option C. Specific immunity of the body, तो specific immunity of the body कौन सी है? That is your skin and mucous membrane. CT of fetus shows one large ventricle fused with thalami. The defect most likely lies in which embryological structure? तो fused thalami की बात आ जाए, इसमें आपने prosencephalon की बात करनी है. Instruments
and packaging material which cannot be steam sterilized or disinfected using which। तो इंस्ट्रूमेंट एंड पैकेजिंग मटेरियल जो स्टीम स्टरलाइज नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम उसके लिए हम इथाइलिन गैस यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम अमंग्स द फॉलोइंग किस वजह से इंक्रीज होगा? दैट विल बी ड्यू टू सेवेयर एक्सरसाइज। अच्छा, baby was spun around by father and now presents with hand in semi-pronated position while sitting। Injury to which joint is most likely? तो इसमें कौन सा जॉइंट उसने डैमेज किया है बच्चे के लिए? तो दैट इज़ योर ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। If the radius of the blood vessel is reduced to half of its original size due to pre-occlusive valve, which parameter will increase 16 times? तो 16 times जो increase होगा that will be your resistance। option A। In anterior mandibular nerve damage which muscle would escape paralysis? अगर anterior mandibular nerve damage हो गया तो आपके साथ जो omohyoid है that will escape paralysis because it is not supplied by the anterior mandibular nerve। A patient underwent oophorectomy and was found to have salpingitis on examination। What is the epithelium of the affected organ? तो epithelium of the affected organ is your simple columnar ciliated। oophorectomy ओवरी की बात आ जाए, salpingitis सल्फेंक्स की बात आ जाए तो उसमें simple columnar ciliated epithelium होगा। A patient presents with decreased appetite, weight gain and you prescribe SSRI। Which of the following is the most bothersome side effect of for this patient? तो most bothersome side effect जो है that is sexual dysfunction। How can malignant hyperthermia be differentiated from thyroid storm? तो malignant hyperthermia को आपने thyroid storm से किस तरह differentiate करना है? malignant hyperthermia में आपको occurs only after anesthesia exposure। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि malignant hyperthermia सिर्फ occur होती है after anesthesia exposure। A patient developed jaundice after taking an herbal medication prescribed by a hakim। A liver biopsy revealed parenchymal necrosis। Which of the following serum enzyme is most likely significantly elevated in this condition? तो इसमें आपके साथ कौन सा enzyme elevate होगा? पेशेंट को jaundice है, herbal medication ले रहा है और parenchymal necrosis है तो ALT will increase। option A। 30-year-old patient is brought to the emergency after RTA leading to blunt trauma। He complains of difficulty in breathing and decreased chest movement on the affected side। chest x-ray पे आपको black shadow on side rib side on one side नज़र आ रहे हैं। rib fracture are also noted। What is the most likely cause of decreased chest movement? तो जब भी आपको चेस्ट एक्सरे पे ब्लैक शेडो नज़र आए दिस इज़ ऑप्शन ए, नीमोथोरैक्स। ठीक है, नीमोथोरैक्स डायरेक्टली पिक करना है। टार्सल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व? तो टार्सल टनल सिंड्रोम में पोस्टीरियर टिबियल नर्व आपके साथ कंप्रेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर म्यूटेशन ऑकर इन सिकल सेल डिजीज़? तो सिकल सेल डिजीज़ में एडेनिन टू थायमीन बेस पेयर म्यूटेशन होती है। नॉर्मल सब ऑसिपिटोब्रैग्मेटिक डायमीटर कितना है? 9.5 सेंटीमीटर है। मेथोट्रेक्सेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आपके साथ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा। द सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अराइज फ्रॉम विच स्पाइनल कॉर्ड? सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा? फ्रॉम T1 to T4। ऑप्शन ए। What is site of tracheostomy? तो tracheostomy का साइट C2 रिंग है। ऑप्शन ए। अगर इसमें एडल्ट्स की बात आ जाए तो उसमें C2 लिखना है, चिल्ड्रन में आपने C3 इज़ ग्रेटर देन C4 लिखना है। ठीक है, एडल्ट में C2 C3 हो गया, चाइल्ड में C3 C4 हो गया। पेल इन्फार्क्ट इन हार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ MI इज़ रिलेटेड टू विच नेक्रोसिस? तो पेल इन्फार्क्ट है, MI की बात आ गई, कोगुलेटिव नेक्रोसिस आपने पिक करना है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद कार्डिक फेशियल एंड कॉर्नियल डिफेक्ट्स अलॉन्ग विद हाइपोटोनिया एंड फेलियर टू थ्राइव।
उसको डायग्नोज हुआ ज़ेलवेगर सिंड्रोम इन विच देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड कॉज्ड बाय। तो जब भी ज़ेलवेगर सिंड्रोम की बात आ जाए इट इज़ कॉज्ड बाय पेरोक्सिसोम्स, डिफेक्ट होगा पेरोक्सिसोम्स में। ठीक है, ये अगर आपने पढ़ना है तो यू कैन पॉज हेयर एंड रीड दिस। अच्छा, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म कॉजेज़ क्या? तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से पेशेंट को वर्निकीज एनसेफेलोपैथी हो सकती है। क्लार्क्स न्यूक्लियस का लेवल क्या है? क्लार्क न्यूक्लियस का लेवल आपके साथ है ऑप्शन बी T1 to L2। हाइलीन कार्टिलेज अपीयर्स ट्रांसपेरेंट अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ये आप याद रखो, क्लार्क न्यूक्लियस में T1 से लेके L2 तक आपने लिखना है, T1 to L2, T1 to L2। हाइलीन कार्टिलेज अपीयर्स ट्रांसपेरेंट अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? हाइलीन कार्टिलेज आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आता है अंडर माइक्रोस्कोप, ये किस वजह से आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आता है? अमंग्स द फॉलोइंग, आप पॉज करके यू कैन रीड दिस हेयर। ठीक है, तो आपको ये ट्रांसपेरेंट लगेगा ड्यू टू ऑप्शन नंबर ई, कोलेजन फाइबर्स आर नॉट विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। A patient presents with a swelling on posterior aspect of the hand that becomes prominent on wrist flexion. There are no signs of inflammation and trans-illumination test is positive. What is the most likely diagnosis? तो पेशेंट को स्वेलिंग है posterior aspect of the hand में जो prominent हो जाती है with wrist flexion. No inflammation, trans-illumination positive है, this is a ganglion cyst. 25-year-old male with swelling that is lateral and inferior to the pubic tubercle with positive cuff impulse. Swelling है lateral and inferior to the pubic tubercle, ये typical है for femoral hernia, option B. Which of the following muscle attaches to the lesser trochanter of femur या trochanteric femur? ठीक है, तो lesser trochanter पे आपके साथ कौन सा मसल अटैच होता है? दैट इज़ योर ऑप्शन डी, इलियोस्वास। ठीक है, दैट इज़ योर ऑप्शन डी, इलियोस्वास। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फोन वाइब्रेशन इन द पॉकेट? तो फोन वाइब्रेशन इन द पॉकेट जो डिटेक्ट करता है ये आपके साथ न्यूक्लियस डोर्सालिस होता है। अ 16-year-old boy presents with self-mutilation, involuntary movement, स्पीच प्रॉब्लम्स एंड पेनफुल जॉइंट्स, लीश निहान सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। लीश निहान सिंड्रोम एंड यूरिन शोज एक्सेसिव यूरिक एसिड, सो इसका डायग्नोसिस है लीश निहान सिंड्रोम और उसमें आपको HGPRT की डिफिशेंसी मिलती है। अ पेशेंट हैविंग राइनोसाइनोसाइटिस नेजल पॉलिप with fungus invading lamina papricia, excessive endothelial damage and having non-septate hyphae। तो जब भी आपको नॉन सेप्टेट की बात आ जाए उसमें आपने म्यूकोर लिखना है, अगर सेप्टेट होता सिर्फ तो उसमें एस्परजिलस लिखना है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद ड्राई स्किन, इन्वेस्टिगेशन रिवील एंटी टीपीओ जब आ जाए फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ हैशिमोटोज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आर कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो अभी अमंग्स द फॉलोइंग दैट इज़ योर हैशिमोटोज़ थायरोइडाइटिस। ECF ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कौन करता है? तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय ADH, इट इज़ मेंटेन्ड बाय अल्डोस्टेरोन। A young male presents with sudden onset of memory loss, which of the following is the most likely diagnosis? तो sudden onset of memory loss अगर हो तो that is your normal pressure hydrocephalus। 27-year-old woman requests mammogram because both her mother and sister died of breast cancer at the age of 40 years. Which of the following add to the patient risk for breast cancer? तो breast cancer के रिस्क में कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है? दैट इज़ BRCA1 म्यूटेशन। 40-year-old female with no respiratory cardiac problems has swelling in front of the neck and feels difficulty with breathing while in supine position। तो ये किस वजह से है? दिस इज़ ड्यू टू रेट्रोस्टर्नल गोइटर की वजह से। यंग फीमेल हैविंग बायलैटरल ओवेरियन मास, ऑन histopathology mass consist of skin appendages, epithelial cells and mucous glands। तो ये सारे स्किन अपेंडेजेस, एपिथेलियल सेल्स, म्यूकस ग्लैंड्स आपको जो मिलेंगे ये आपको टेराटोमा में मिलेंगे। अच्छा,
ये पेशेंट जब भी आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग आ जाए, ठीक है, और एक स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक हो, तो उसमें आपने रेट्रोस्टर्नल गोइटर को माइंड में लाना है। फिर है 2-year-old child presents with painless swelling in testicular region. He underwent orchiectomy. Specimen sent for biopsy, which showed cuboidal cell eosinophilic in nature, non-specific immature tuboidal glands with thin sheets and glomeruloid structure. इसका डायग्नोज आपके साथ क्या है? दैट इज़ योर यॉर्क सैक ट्यूमर, ऑप्शन ए। जब भी यॉर्क सैक ट्यूमर की बात आ जाए तो इट इज़ मोस्ट कॉमन प्राइमरी टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म in children younger than 3 years of age. Histological examination discloses low cuboidal to columnar epithelial cells आपको मिलेंगे forming microcysts, lace-like patterns, sheet glands and papillae. A distinctive feature is the presence of structure resembling primitive glomeruli. तो इसमें एक स्ट्रक्चर होगा जो आपके साथ प्रोमेटिव ग्लोमेरुलाई के शक्ल का होगा। इसे हम कहते हैं शिलर डुअल बॉडीज़। ये आपको यॉर्क सैक ट्यूमर में मिलता है। दूसरा, इसमें लेस लाइक माइक्रोसिस्ट्स, शीट्स, ग्लैंड्स, पेपिलाइज ये आपको मिलेंगे इन यॉर्क सैक ट्यूमर। यंगर देन 3 years ऑफ एज में होगा और ट्यूमर हैव इसिनोफिलिक हाइलीन ग्लोब्यूल्स। मेडुलरी कार्सिनोमा ट्यूमर मार्कर क्या है? मेडुलरी कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर आपके साथ कैल्सिटोनिन है, ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ पे पैराफोलिकुलर सी सेल्स होते हैं जो कैल्सिटोनिन आपके साथ प्रोड्यूस करते हैं। ये अभी इन्होंने थायराइड कार्सिनोमास थोड़े से एक्सप्लेन किए हैं। इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन पॉज एंड रीड दिस। वीएमए इन यूरिन सीन इन, तो वीएमए आपको मिलता है इन फियोक्रोमोसाइटोमा। 27-year-old woman presents with complaint of weight gain, amenorrhea, fatigue. Last year she experienced complicated delivery requiring 2 units of blood transfusion. Shihan की तरफ जा रहा है। She was unable to breastfeed. On examination she has dry skin, hypotension. तो diagnosis क्या है? That is Shihan syndrome. A woman with history of severe postpartum hemorrhage presents with weakness, dizziness and inability to lactate. Weakness, dizziness, inability to lactate है, this is due to the deficiency of ACTH. Injury to the medial epicondyle leads to wasting of small muscle in hand along with lateral sparing, indicates injury to which nerve? Injury to medial epicondyle है, उसके साथ small muscles of the hand wasting हुई। Small muscles of the hand wasting हुई तो उसमें अल्नर नर्व विल बी इन्वॉल्व। स्मॉल मसल की बात जब भी आ जाए उसमें अल्नर नर्व इन्वॉल्व होता है। इन आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम आर एच एग्लूटिनेंस, तो आर एच एग्लूटिनेंस के बारे में क्या चीज़ अमंग्स द फॉलोइंग ठीक है? तो दे आर सिक्रीटेड इन सलाइवा के, दे आर प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट सेल मेम्ब्रेन, तो दे आर प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट सेल मेम्ब्रेन। अ फीमेल बेबी विद इनलार्ज क्लाइटोरस एब्सेंट यूट्रस, क्लाइटोरस इनलार्ज है, यूट्रस एब्सेंट है, ये कौन सा सिंड्रोम है? दिस इज़ एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम। ट्रंकल वेगोटमी आपके साथ क्या कॉज करवाएगा? ट्रंकल वेगोटमी के साथ डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एम्पटिंग होगी। इन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, इफ द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इज ब्लॉक्ड what will be affected? तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स supplies the left atrium and the left ventricle. टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिसाइटिस में आपको एक्सुडेटिव फ्लूइड मिलता है। इन कार्डियक पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ एडेमा, तो कार्डियक पेशेंट में इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। लिवर और लंग्स में डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होगा। अ पेशेंट अंडरगोज कीमोथेरेपी प्रेजेंट्स विद हेमेचूरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रेजेंटेशन? तो जब भी हेमेचूरिया की बात आ जाए और कीमोथेरेपी ड्रग है तो दैट इज़ योर ऑप्शन बी, साइक्लोफॉस्फेमाइड। CCl4 causes damage to cells by which of the following mechanism? तो CCl4 डैमेज कॉज करवाता है फ्री रेडिकल प्रोडक्शन की वजह से। A patient develops muscle pain after starting an anti-hyperlipidemic drug. Which of the following is responsible? मसल पेन मायोपैथी किस वजह से होती है? स्टेटिन्स की वजह से। Thymoma is associated with Myasthenia gravis.
What other disease is associated with Myasthenia gravis? तो other disease among the following is your option number A, pure red cell aplasia. इसका काम भी Myasthenia gravis के साथ होता है. फिर है patient presents with hypotension and hypoglycemia. मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या होगा? हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया है. तो उसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर ए, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स आपको मिलेगा. ठीक है, जब भी आपको एक पेशेंट को जो है हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया है, देयर विल बी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. Patient underwent jejunal resection 4 months ago. Now they presents with weakness, low hemoglobin, MCV more than 100. ठीक है, तो jejunal resection की बात आ गई, हमने ये डिस्कस भी कर लिया. That is your folate deficiency. Atrial fibrillation related to ECG finding are which of the following? तो atrial fibrillation में आपको irregular RR तो नहीं है इसमें, तो एब्सेंट P waves भी आपको मिलता है. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट अपर आउटर लेटरल क्वाड्रेंट. अपर आउटर लेटरल क्वाड्रेंट की लिम्फेटिक ड्रेनेज इज योर एंटीरियर एक्सिलरी. ऑप्शन नंबर डी. पीडीए आपके साथ किस चीज़ के साथ एसोसिएट होता है? प्रीमेच्योरिटी के साथ एसोसिएट होता है. विच इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट? तो अमंग द फॉलोइंग आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा लग रहा है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस. फिर इसके बाद है पेशेंट ऑन ATT विद बिग टो स्वेलिंग. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ड्यू टू? पेशेंट ATT पे है, देयर इज़ बिग टो स्वेलिंग है, मोस्ट लाइकली ड्यू टू पायराजिनामाइड. गाउट होता है ड्यू टू पायराजिनामाइड. ठीक है, तो ये आप याद रखो कि गाउट इज़ ड्यू टू पायराजिनामाइड. आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करवाता है. रिफाम्पासिन रेड ऑरेंज यूरिन, ethambutol optic neuritis, pyrazinamide hyperuricemia. A 10-week pregnant woman presents with persistent nausea, vomiting and noticeable weight loss. What is the most likely diagnosis? तो उसको persistent nausea, vomiting, weight loss है. This is due to hyperemesis gravidarum. 48-year-old woman at last stage of CA fibroid and she tells you not to tell her family. Her son asks about her mother condition and disease. What will you do? So you will tell nothing. Option number B. Female patient with webbed neck and small ears. Best way to diagnose webbed neck और small ears में आपने कौन सा करना है? among the following karyotyping. Nerve damage during submandibular gland surgery. तो submandibular gland surgery में कौन सा nerve damage होगा? मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, फिर लिंगुअल, फिर हाइपोग्लॉसल, इसी सीक्वेंस में ये डैमेज होते हैं. यंग बॉय इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल आफ्टर बाईसाइकिल एक्सीडेंट एंड पॉसिबल पेल्विक फ्रैक्चर व्हाइल अवेटिंग CT ऑफ पेल्विस. फिजिशियन प्रोसीड्स विद फोकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इन टेस्टिंग द चाइल्ड रिफ्लेक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व वुड कैरी एफेरेंट इम्पल्स ऑफ द क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स. तो एफेरेंट की बात आ जाए, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, जेनेटोफिमोरल नर्व. एफेरेंट में फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल, ईफरेंट में जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल. स्केलेटल इज डग आउट ऑफ ग्रेव. हाउ टू नो दैट इट इज़ फीमेल पेल्विस? तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये फीमेल का पेल्विस है? उसमें आपको इवर्टेड इलियक एला मिलेगी. ठीक है, तो ये याद रखिए. फिर इसके बाद है, ये अगर आपने पढ़ना है, यू कैन पॉज एंड रीड हेयर. एन ओल्ड मैन कम विद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ ट्रिमर वाइल डूइंग स्मॉल वर्क, गेट एबनॉर्मेलिटी एंड पास्ट पॉइंटिंग व्हेन आस्क्ड टू टच द नोज. तो ये पास्ट पॉइंटिंग टिपिकल है फॉर सेरेबेलम. ऑप्शन बी. A patient with severe headache, vomiting, neck stiffness, raised ICP on lumbar puncture. There was blood-stained CSF. तो blood-stained CSF lumbar puncture पे there was blood-stained CSF. That is due to subarachnoid hemorrhage. Most specific marker in MI within 2 hours. तो पहले 2 hours में MI में हम क्या देखते हैं? अगर मायोग्लोबिन ऑप्शन में हो आपने वो पिक करना है, वो नहीं है तो यू कैन गो विद CKMB.
बेस्ट इनिशियल 6 हावर में ईसीजी करते हैं, 1 to 2 हावर्स में मायोग्लोबिन, 4 हावर में CKMB, 4 हावर आफ्टर 4 हावर ट्रोपोनिन्स करते हैं। आई एम स्पेसिफिक और तुम सेंसिटिव, तो ट्रोप टी इज सेंसिटिव एंड आई इज स्पेसिफिक, तो आई एम स्पेसिफिक एंड तुम सेंसिटिव। अच्छा, इंट्राहेपेटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड एक्स्ट्राहेपेटिक कैटाबॉलिज्म ये कौन कॉज करवाता है? ये आपके साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज करवाते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद आर्थराइटिस हैविंग जॉइंट पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस along with deposits in kidney with CCP being raised and ANA negative. There is precursor protein which stains red on Congo stain. What is the precursor protein? तो ये आपके साथ कौन सा प्रिकर्सर प्रोटीन है? अमंग द फॉलोइंग दिस इज सीरम एमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, ऑप्शन बी। ABGs of the patient reveal pH 7.4, PCO2 60 and HCO 324। pH नॉर्मल है, PCO2 ज़्यादा है और HCO3 भी आपके साथ नॉर्मल है। PCO2 आपके साथ ज़्यादा है तो दैट इज़ योर this is a case of respiratory acidosis. Congenital erythropoietic porphyria, what is the finding? तो इसमें आपको increase urine porphyrin 1 मिलेगा। अच्छा, patient presents with foot drop and unable to dorsiflex after knee joint injury, which nerve is damaged? तो इसमें आपके साथ deep peroneal nerve damage होगा। फिर है tumor in submucosa of duodenum, which hormone or enzyme is secreted by the area involved? तो ये एरिया इन्वॉल्व कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? यूरोगैस्ट्रोन। सेल मेम्ब्रेन सॉल्युबल इन, तो सेल मेम्ब्रेन आपके साथ सॉल्युबल होता है इन अल्कोहल। फिर है अ पेशेंट हैज़ लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी क्या है? तो अमंग्स द फॉलोइंग हेपेटिक बायोप्सी आपने करनी है T10 मिड एक्सिलरी लाइन पे। Pregnant female with labor pain for 20 hours was admitted in emergency and was being prepared for C-section. Suddenly dies due to, तो वो किस वजह से मरती है? प्रेगनेंसी की बात आ जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अंसा सर्वाइकलिस का रूट वैल्यू क्या है अमंग्स द फॉलोइंग? दैट इज हाइपोग्लॉसल वाया C123। In region of submandibular gland, the lingual artery is lateral to which of the following? तो lingual artery आपके साथ lateral to which of the following होती है? That is to the hypoglossal muscle. टर्नर सिंड्रोम में बिल्कुल ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है, कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ एक्स आपको मिलती है। विच हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय फैक्टर रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस? तो कौन सा चीज़ जो है इनहिबिट होता है? दैट इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोलैक्टिन का है। If a superior nasal meatus is blocked by polyp, which sinus drainage will be most affected? तो superior meatus जो है block हो गया तो posterior ethmoidal sinus आपके साथ affect होगा। During suprapubic paracentesis for ascites performed with empty bladder, the patient developed bleeding due to vascular injury. Which vessel is most likely to have been injured? तो इसमें कौन सा vessel injure होगा? That will be your inferior epigastric artery. A child presents with hepatosplenomegaly and pancytopenia. हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको क्रम्बल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस मिल रहा है, तो ये स्पेसिफिक और कीवर्ड है। क्रम्बल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस पर्पल कलर का जो मिलेगा ये आपको मिलेगा इन ग्लूको सेरेब्रोसाइडेज में, ठीक है, गॉशर्स डिजीज़ में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ग्लूको सेरेब्रोसाइडेज एंजाइम की डिफिशिएंसी आपको मिलेगी। गॉशर्स डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम glucocerebrosidase and accumulation of glucocerebrosidase in mononuclear phagocytic cells. In the most common type 1 variant, affected phagocytes become enlarged and accumulate in liver, spleen and bone marrow, causing hepatosplenomegaly and bone erosion. फिर इसके बाद है these phagocytes become enlarged, acquire a pathognomic cytoplasmic appearance characterized as wrinkled tissue paper. सल्फर ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग, तो सल्फर ग्रैन्यूल्स आपके साथ किस में होते हैं? एक्टिनोमाइसिट्स में। बेबी बॉर्न हैविंग क्लेफ्ट लिप, ईयर एंड फेशियल एबनॉर्मेलिटी, मदर वॉज टेकिंग ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा शायद।
What was it? This is due to vitamin A, retinol acid, रेटिनोइक एसिड की डिफिशेंसी। ये सारे क्लेफ्ट पैलेट ईयर फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ आपके साथ मदर को जो है शी वॉज टेकिंग ड्रग्स फॉर सिस्टिक कैंडिडिएसिस होगा आई थिंक, या जो भी है, तो दैट इज़ रेटिनोइक एसिड। 26-year female patient presents with breast mass on clinical examination. Mass was freely movable and non-tender but does not attach to underlying structure. All laboratory investigation was normal. What should be the next step in management? तो इसमें आपने एज को देखना है, 26 years है, ब्रेस्ट मास है, तो उसमें आप क्या करोगे, आपने पहले अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ मेमोग्राफी इंक्रीजेज विद एज एज द ब्रेस्ट बिकम्स लेस डेंस। Ultrasound is particularly useful in younger women with dense breasts in whom mammogram are difficult to interpret and in distinguishing cyst from well solid lesion. It can also be used to localize impalpable areas of the breast pathology. Which one passes through the greater sciatic foramen? तो greater sciatic foramen से कौन सा पास होता है? That is your piriformis. ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के थ्रू पीरिफॉर्मिस पास होता है, इससे अबव सुपीरियर चीज़ें पास होंगी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, वेन, जो सारे वेसल्स हैं, और बिलो ये चीज़ें पास होती हैं। और थ्रू द शियाटिक नॉच टेंडन एंड नर्व ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस पोडेंडल नर्व इंटरनल पोडेंडल वेसल्स। ये सारी चीज़ें लेसर शियाटिक नॉच के थ्रू पास होते हैं। टेंडन एंड नर्व ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस, पोडेंडल नर्व, इंटरनल पोडेंडल वेसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर इज रेज्ड इन केस ऑफ एडनेक्सल मास? तो एडनेक्सल मास में CA-125 उसका मार्कर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल वुड एस्केप पैरालिसिस इन केस ऑफ एंटीरियर मैंडिबुलर नर्व डैमेज? तो एंटीरियर मैंडिबुलर नर्व डैमेज में कौन सा मसल आपके साथ एस्केप करेगा डैमेज? दैट इज़ योर पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। फिर इसके बाद है 45-year-old मेल प्रेजेंट्स विद फैटीग, डिक्रीज लिबिडो एंड रीसेंट वेट गेन, हिज सीरम टेस्टोस्टेरोन इज लो, MRI पे देयर इज अ पिट्यूटरी मास। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड हेल्प डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म इन दिस पेशेंट? तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म को कौन डिफ्रेंशिएट करेगा? ये आपके साथ है ऑप्शन ए, सीरम LH लेवल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्डियक अफेक्ट ऑफ डिजिटैलिस? तो कार्डियक अफेक्ट ऑफ डिजिटैलिस क्या है कि दे विल कॉज आयोनोट्रोपी, ठीक है। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बिफोर क्लोजिंग द वीडियो आप इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी एफ़र्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डू गिव मी योर सपोर्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल। अगर किसी भी MCQ में कोई इशू हो तो यू कैन mention it in the comment section and we will try to discuss it. फिर है demarcation of the upper GIT from lower GIT is shown by, तो demarcation of upper and lower GIT is shown by the ligament of Treats. बाइसेप femoris की नर्व सप्लाई कौन सी है? तो tibial और common peroneal आपके साथ बाइसेप femoris के दो हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट हेड होता है। तो लॉन्ग हेड को tibial नर्व सप्लाई करती है, शॉर्ट हेड को कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। तो दीज टू नर्व सप्लाइज द बाइसेप femoris. Patient after RTA there is injury above the sacral segment of the spinal cord has which of the following effect? तो पेशेंट को जो है RTA के बाद इंजरी अबव द sacral segment of the spinal cord है, तो अबव में USA आता है, और USA में आपने अर्ज, स्पास्टिक और ऑटोमेटिक ब्लैडर, तो दैट इज़ ऑटोमेटिक ब्लैडर है, तो दैट इज़ ऑटोमेटिक ब्लैडर। अच्छा, फिर व्हाट फॉर्म्स द रूफ ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल? तो एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल का रूफ कौन बनाएगा? ये आपके साथ बनाएगा द जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोसम। जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोसम, जीनू साहब जो है
ये आपके साथ बनाएंगे रूफ ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक आपके साथ स्मूथ मसल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड लिपिड से बना होगा। IVC ब्लॉक अप टू एजाइगस वेन डायलेशन विल बी इन। तो अप टू एजाइगस अगर ये आपके साथ अप टू एजाइगस वेन डायलेट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो डायलेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको अमंग्स द फॉलोइंग डायलेशन कौन सी चीज़ में मिलती है? राइट असेंडिंग लंबर एंड राइट सबकॉस्टल वेन में। 45-year-old office worker presents with numbness, tingling and pain in the first three fingers. Her right hand, which person and at night. She also report weakness in her grip and frequent dropping of object on examination. There is thenar muscle atrophy. Which of the following test is most commonly used to diagnose this condition? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ जा रही है। टिंगलिंग है, पेन इन द फर्स्ट थ्री फिंगर्स है, ठीक है, और वीकनेस इन द ग्रिप है। तो उसके लिए हम फैलेंस टेस्ट करते हैं। फिर है फीमेल पेशेंट हैड एओर्टिक रूट डायलेशन अप टू 4 सेंटीमीटर। Ocular examination showed lens dislocation, mitral valve leaflet defect with a systolic click defect in which of the following? अच्छा, ये वाला MCQ जो है ना, इसके 21 में इन्होंने टिनल्स आंसर दिया है, यहाँ पे इन्होंने फैलन दिया है। ये फैलन आपके साथ सबसे एक्यूरेट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। तो टिनल इज़ अ गुड आंसर, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बाकी आप इस पे रिसर्च करके यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। फीमेल पेशेंट हैड एओर्टिक रूट डायलेशन 4 सेंटीमीटर। ऑकुलर एग्जामिनेशन पे माइट्रल वॉल लीफलेट मार्फान सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आपको फेब्रिलिन का डिफेक्ट मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला इन 2 months प्रेगनेंसी। तो 2 months, इसमें आपने 7 वीक्स याद रखना है। बिफोर 7 वीक्स कैटरैक्ट होता है, आफ्टर 7 वीक्स डेफनेस होती है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन इसमें डेफनेस होती है। और ये इन्होंने 2 months की बात की है, तो 2 months इज़ 8th month, तो उसमें आपको डेफनेस मिलेगी। ये इन्होंने गलत लिखा है, आप इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। ये इरेटा में भी इन्होंने ठीक किया होगा। चाइल्ड विद हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, स्ट्रीक ऑन हेयर एंड फेस, एब्डोमेन प्रोट्रूडेड। तो इसके बारे में भी मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको एब्डोमेन प्रोट्रूडेड मिले, दिस मीन्स दिस इज़ क्वेशोर्कर। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन, तो ब्रेन में मैंने आपको कहा है कि दैट इज़ लिक्विफेक्टिव। पेशेंट प्रेजेंट्स विद पैरोक्सिस्मल फीवर, चिल्स, टाइम ड्यूरेशन फॉर सिम्टम्स appearing was 36 to 48 hours. Ring and crescent shape organism involved, तो ये कौन सा होगा? दैट इज़ फाल्सीफेरम, ऑप्शन सी। क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म फाल्सीफेरम होता है। CO2 ट्रांसपोर्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो CO2 कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्ब HCO3 के फॉर्म में। अच्छा, पोस्टमॉर्टम क्लॉट इज़ मोस्ट लाइकली फाउंड टू बी रिजेंबलिंग विद। पोस्टमॉर्टम क्लॉट किसके साथ रिजेंबल करता है? तो इट रिजेंबल्स विद द चिकन फैट। प्री मॉर्टम विद द लाइन ऑफ जेन। अच्छा, फिर है पेशेंट विद एंटीरियर 2/3 कार्सिनोमा, व्हाट इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज? एंटीरियर 2/3 को जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ऑफ द टंग, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, सबमैंडिबुलर। और पोस्टीरियर 1/3 को जगुलो ओमहॉइड है। टिप ऑफ द टंग को सबमेंटल लिम्फ नोड्स हैं। अच्छा, मसल अटैच पोस्टीरियर टू द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट ऑफ डायफ्राम, तो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट ऑफ डायफ्राम के साथ कौन सा मसल अटैच होता है? दैट इज़ योर क्वाड्रेटस लंबोरम। विच पार्ट ऑफ कोलॉन आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय हर्शस्प्रंग डिजीज़, तो हर्शस्प्रंग डिजीज़ कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव, एंड दिस इज़ द लास्ट MCQs। हर्शस्प्रंग्स में आपके साथ जो है ऑप्शन नंबर बी, सिग्मॉइड कोलॉन इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इसके बाद भी है एक और, अ सेक्शन ऑफ कॉर्डल पॉन्स कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर मोस्ट लाइकली,
तो कॉर्डल पॉन्स में मिडल सेरेब्रल होते हैं। आपके साथ CMPM का एक निमोनिक मैंने बताया है। C का मतलब कॉर्टेक्स 1-2 वहाँ होते हैं। फिर उसके बाद मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के साथ याद रखो कि सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल का काम होता है। फिर उसके बाद पॉन्स आता है, पॉन्स के साथ मिडल सेरेबेलर पेडंकल का काम होता है। और उसके बाद मेडुला आता है, तो मेडुला के साथ इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह होगी। A patient presents with chest pain that radiates to the back and is not related to respiration. On examination, muffled heart sound, cardiac tamponade की तरफ जा रहा है, are noted and along the left sternal border. What is the most likely diagnosis? तो amongst the following ये क्या है? This is cardiac tamponade. So this was all about radiology paper. Hope you have learned a few things from this lecture, and please do share with your friends and subscribe. Thanks for watching, and inshallah see you in the next video.